हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिट फोक। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है अरुण और चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं कुछ पीएचपी एरेज़ के बारे में बात कि पीएचपी के अंदर एरे क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक में शायद हमने एरर्स किए थे और आज ये नया टॉपिक है, बिल्कुल अलग है। एरेज़ के बारे में, पीएचपी एरे होती क्या है, पीएचपी एरे का हम कैसे यूज़ करते हैं और हम इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब पहले लाइन पढ़िए, कहती क्या है कि एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल। मतलब क्या हुआ गया कि हमें कुछ पहले वैल्यू स्टोर करनी होती थी। मतलब कि एक वेरिएबल लेते, जैसे 4 नाम स्टोर करने थे, पहले एक वेरिएबल लेंगे, दूसरा वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, उनमें स्टोर करते थे। एरे क्या होते हैं कि सिंगल वेरिएबल होता है और मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, डबल, किसी भी टाइप की। ना कोई डिक्लेरेशन, पीएचपी में वैसे कोई डिक्लेरेशन होता ही नहीं है, डायरेक्ट आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने उसमें वैल्यू स्टोर करा दी। दूसरी लाइन में व्हाट इज एरे? एरे स्पेल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यूज एट अ टाइम। इफ़ यू हैव ए लिस्ट ऑफ आइटम, मतलब बहुत सारे आइटम है आपके पास, जैसे नेम एंड एग्जाम्पल स्टोरिंग द कार एंड सिंगल वेरिएबल कुड लाइक दिस। अब आपके पास जैसे वोल्वो, BMW या बहुत सारे नाम है, कार है, कुछ स्टोर कराना है, तो आप कैसे कराएंगे? एक वेरिएबल लेंगे, फिर दूसरा वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, मतलब अलग अलग वेरिएबल ले रहे हो और फिर उन्हें स्टोर करा रहे हो, तो आपकी मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा यूज़ होगी। अलग अलग वेरिएबल अलग अलग स्टोरेज क्रिएट करेगा, अलग अलग जगह पे करेगा। पर पीएचपी क्या करती है, अब मैं बताऊंगा पीएचपी कैसे काम, मतलब एक सिंपल डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम पहले, आपको जल्दी चीज़ समझ में आएगा। यदि हम देखो, होता क्या है कि एरे क्या करती है कि एक लोकेशन बनाती है, जैसे कि एक लोकेशन हमारे पास पूरी, ठीक है, उसे आपस में डिवाइड कर लेगी, 1 2 3 4 जितने पार्ट में एक वेरिएबल होते हैं, एक जगह स्पेस बनाती है। अब क्या है कि हम यदि यहाँ पे देखें, अब 4 वेरिएबल ले रहे हैं हम अलग अलग, 1 2 3, 3 वेरिएबल लिए हमने, 4 लिए, जो भी 3 वेरिएबल लिए, अलग अलग वैल्यू स्टोर हुई, तो अलग अलग स्टोरेज ले रहे हैं। टाइम ज़्यादा लग रहा है, रनिंग टाइम लग रहा है हमें बहुत ज़्यादा। एरे क्या करती है, अब एरे का आप सिंटैक्स देखो एक बार, इन पीएचपी एरे, आपको एरे लिखना होगा, एक वेरिएबल लेना होगा आपको एरे, और एरे लिख के वोल्वो, BMW, टोयोटा, मतलब एक ही वेरिएबल में सारे स्टोर हो गए। ये पीएचपी में एरे का सिंटैक्स है कि आपको एरे लिखने होगा, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, या जो भी आपको, यदि कोई इंटीजर वैल्यू डालनी है तो डायरेक्ट आप 3 कर दो, या कॉमा डबल कोट्स में यहाँ पे फिर अरुण कर दो, कुछ भी, या कोडिट फोक लिख दो, जो आपका मन करे, ठीक है। ऐसे होते हैं स्टोर। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी होगी, ये भी होगी, सारी स्टोर हो चुकी हैं ये। अब एरे काम कैसे करता है वो स्ट्रक्चर के हम थ्रू समझेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब एरे क्या करता है कि एक मेमोरी में एक स्पेस बनाएगा, एक स्पेस। अब अलग अलग वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि यदि आप इसे देख रहे हो तो अलग अलग वेरिएबल हो, अलग अलग स्पेस बनाएंगे। पर यहाँ पे क्या, एक वेरिएबल तो एक जगह स्पेस बनाएगा, एक स्टोरेज बनाएगा। अब एरे क्या करती है, एक जगह स्टोरेज बनाएगा, उसे आपस में डिवाइड कर लेगा। जितना हम साइज़ देंगे, जितने वेरिएबल देंगे, उसमें उतने डिवाइड कर चलेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने, जितना आपका मन करे, ठीक है। ये होता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराने के लिए, इसलिए हम एरे का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमारे वेरिएबल चल रहे थे कि वेरिएबल में हम वैल्यू डालते थे, स्टोर करा देते, उसे प्रिंट करा देते। अब होता है कि मल्टीपल वैल्यू। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एरे स्पेस कम लेता है और अपने स्पेस को आपस में डिवाइड कर लेता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर लेता है। एग्जांपल के थ्रू बोल सकते हैं आप कि हम, यदि हमें 5 वैल्यूज दिखानी है, 5 नाम स्टोर कराने, तो अलग अलग वेरिएबल लेने होंगे हमको, जैसे मैंने ये लिए हुए हैं, फिर उनको अलग अलग इको करके प्रिंट कराना, जो भी था। यदि हम एरे के थ्रू करेंगे तो वो काम फास्ट हो जाएगा। हम एरे लिए, कॉमा लगा के सारी वैल्यूज़ उसमें डाली और उसे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने का तरीका आगे बताऊँगा, लूप लगाना जो भी करना है वो आगे बताऊँगा। अब एरे काम कैसे करता है, एरे से हम वैल्यू कैसे उठाएंगे। अब एरे जब एक स्पेस क्रिएट करेगा सिस्टम के अंदर, तो एड्रेस होगा, किसी एड्रेस हो वैल्यू प्रिंट स्टोर ही तो होगी, कोई भी एड्रेस होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि हम किसी को ढूंढने जा रहे हैं कि अरुण का घर कहाँ पे है, विशाल घर कहाँ पे है, किसी का भी घर, तो हम उसका एड्रेस पता होना चाहिए, एड्रेस के थ्रू ही तो उसके घर पे पहुंचेंगे, या कुछ सामान उठाना है, कोई डिलीवर करना, तो एड्रेस के थ्रू। तो एरे में क्या होता है कि इंडेक्सिंग चलती है कि 0 1 2 3 4 5 6, या जितने नंबर है, 0 से स्टार्ट होती है। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। कोई भी वैल्यू उठानी होगी हमें,
उठाने का तरीका मैं अभी बताऊँगा, कैसे स्टोर होती है वो सब दिखाऊंगा जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा। आज आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए कि एरे में वर्किंग कैसे होती है। तो एक एड्रेस होता है, जैसे कि हमारी अभी एरे के टाइप बताऊंगा, उसमें आगे समझ में आएगा। एरे में इंडेक्सिंग होता है, जैसे 0 से 0 1 2 3 4 5, ये एक एड्रेस है। इस एड्रेस पर कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कि हमने इस एड्रेस पे यहाँ पे डाल दी अरुण, ठीक है। इस वाले एड्रेस पे डाल दिया मैंने विशाल, कोई भी VIS करके डाल दिया, ठीक है। और इस वाले एड्रेस पर डाल दिया जैसे CC कुछ भी, एनीथिंग एल्स। इस वाले एड्रेस पर डाल दिया रोहित, कुछ भी आपने एड्रेस पर स्टोर कर। अब आप उठाओगे कैसे, इस वाले एड्रेस को 3 लिखोगे, तरीका मैं बताऊंगा कैसे करना आपको। 3 पे रोहित पड़ा हुआ है, 2 पे C है, ये एड्रेस होता है। इस एड्रेस पे ये वैल्यू है, ये जो नाम है ये वैल्यू है। एरे से उठाते कैसे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एरे बहुत ईजी है, आप करोगे आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। एरे में होता है कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है ना कोई आपको। अब मैंने क्या कि एरे में इंटीजर देगा, अब यहाँ पे क्या, ये स्ट्रिंग टाइप की होगी, यहाँ पे मैंने इंटीजर कर दी। आप फ्लोट भी कर सकते हो, डबल भी, पॉइंट लगा के कुछ भी, 2.3 सब कुछ। ये होता है एरे के अंदर स्टोर कराने के तरीके, एरे का सिंटैक्स होता है, ठीक है। आप एरे बहुत ईजी है, आप करोगे एरे के अंदर। आज इतना ही काफ़ी है, आज मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया है, एरे होती क्या है, एरे में स्टोर क्यों करते हैं, एरे की ज़रूरत क्यों होती है। कल आपको एरे के थ्रू एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू में बता सकते हो, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो प्रॉब्लम हो रही है आप ऐसे सॉर्ट आउट करो, इसमें प्रॉब्लम तो ऐसे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।